अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो तीसरी एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपकी एक स्मॉल बॉब होती है, छोटी भारी गोली होती है, ठीक है ना। वो ब्रास की बनी हुई होती है या स्टील की, आयरन की बनी हुई हो सकती है, ठोस सॉलिड होता है और एक धागे के साथ, किसी स्पोर्ट के साथ ना इसको धागे के साथ बांध लिया जाता है, एक धागे के साथ इसको बांध लिया जाता है। अगर आपने घर में सिंपल पेंडुलम बनाना हो तो आप एक स्टोन लो, पत्थर लो और उसको धागे के साथ बांध लो। धागे के साथ बांध के यूं अपने हाथ में पकड़ लोगे या किसी कील के साथ, घर में किसी कील के साथ लटका दोगे और उसको जब उस पत्थर को यहाँ से पकड़ोगे और पकड़ के जब इसको हिलाओगे ना, इसको हिलाओगे तो वो इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, इस तरह मूव करना शुरू कर देगी, ठीक है ना। तो ये है एक सिंपल पेंडुलम। तो हमने ये बताना है कि सिंपल पेंडुलम की जो मोशन होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, ठीक है ना। हमने क्या करना है, अब इस वक्त जब मैंने इस हुक के साथ, इस स्प्रिंग के साथ इस बॉब को लटका दिया है, इस वक्त इसके ऊपर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। कितनी फोर्सेस अमल कर रही हैं? दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। एक इसका वेट अमल कर रहा है जो नीचे की तरफ W है, और एक इसके ऑपोजिट रिएक्शन की फोर्स है टेंशन T। T टेंशन आपस एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ठीक है ना। W इज इक्वल टू किसके बराबर है? mg के बराबर है, ठीक है ना। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस बॉब को यहां से पकड़ना है और इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक इसको लेके जाना है। मैंने इस बॉब को यहां से पकड़ा और यहां तक लेके आया, ठीक है। यहां पे W और T एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे थे, ठीक है ना। W और T एक दूसरे को क्या कर रहे थे? क्रॉस कर रहे थे, जिसकी वजह से बॉब नीचे की तरफ भी नहीं आ रहा था और डोरे की टेंशन इसको ऊपर की तरफ भी नहीं खींच सकती थी। अब जब हमने यहां से इसको इस जगह पे मूव करवा दिया, अब टेंशन की फोर्स तो होगी स्ट्रिंग के अलोंग ही, इस तरफ को, सही है ना। लेकिन वेट आपको पता है हमेशा नीचे की तरफ ही अमल करते हैं। वेट हमेशा किस तरफ को अमल करते हैं? हमेशा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड अमल करता है, ठीक है। जब डाउनवर्ड तो कंपनसेट करना है, इस टेंशन को कंपनसेट करना है। जब इस टेंशन को कंपनसेट करना है तो उसके लिए भी कोई ना कोई फोर्स चाहिए हमें, जो इसको खत्म कर सके, इसको इसकी बराबरी कर सके, इसकी ऑपोजिट एक फोर्स चाहिए। और बॉब जो है वो इस तरफ को भी मूव करती है, तो दो फोर्सेस एक वक्त में अमल कर रही होंगी। जब बॉब यहाँ पे होगी तो कितनी फोर्सेस एक वक्त में अमल कर रही होंगी? दो फोर्सेस। अब दो फोर्सेस वो कहाँ से आएंगी? ये W है। हमने इस W को रिजॉल्व कर लेना है इसके कंपोनेंट्स में, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। एक कंपोनेंट हमारे पास इस तरफ को बन जाएगा, वो हो गया mg sin थीटा, mg, और एक कंपोनेंट इस तरफ को बन जाएगा, ठीक है ना। एक कंपोनेंट बिल्कुल T के ऑपोजिट साइड में बन जाएगा, वो बन जाएगा mg cos थीटा। वो कौन सा बन जाएगा? mg cos थीटा, ठीक है। ये जो mg cos थीटा होगा ये टेंशन की फोर्स को क्रॉस कर देगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से बॉब और ये जो टेंशन की फोर्स है इस बॉब को ऊपर की तरफ नहीं खींच सकेगी, ठीक है ना। और mg sin थीटा जो है वो एक रीस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। mg sin थीटा की सूरत कौन सी फोर्स बनेगा? रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा। mg sin थीटा रीस्टोरिंग फोर्स बनेगा, जो इस बॉब को, ये वाली पोजीशन हमारे पास O पोजीशन होगी, इसकी मीन पोजीशन, इस पोजीशन को हम मीन पोजीशन कह देंगे, और ये वाली पोजीशन हमारे पास होगी A पोजीशन, या हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन कह देंगे, एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ना। ये वाली पोजीशन हमारे पास एक्सट्रीम पोजीशन होगी,
ये वाली पोजीशन हमारे पास मीन पोजीशन होगी। जब इस बॉब को यहाँ से हम आज़ाद छोड़ेंगे, आप अपने हाथ से इसको छोड़ोगे तो ये बॉब इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगी, इस तरफ को मूव करना शुरू कर देगी। किसकी वजह से मूव करना शुरू कर देगी? रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कौन सी है? mg sin। रीस्टोरिंग फोर्स हमारे पास कौन सी है? mg sin थीटा वाला कंपोनेंट है, ठीक है। अब यहाँ से ये वाली बॉब चली, मीन पोजीशन पर आई, मीन पोजीशन पर ये रुकेगी नहीं, मीन पोजीशन पर ये रुकेगी नहीं। क्यों नहीं रुकेगी? ड्यू टू इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया इसको यहाँ से आगे की तरफ मूव करवाएगा, इनर्शिया इसको आगे की तरफ मूव करवाएगा और ये बॉब जो है वो जी ये इनर्शिया की वजह से मूव करेगी या मोमेंटम की वजह से? इनर्शिया की वजह से। ये जो इनर्शिया होगा वो इसको यहाँ पे रुकने नहीं देगा, ठीक है ना। इनर्शिया इसको आगे की तरफ लेके जाएगा, इनर्शिया इसको आगे की तरफ लेके जाएगा। कहाँ तक लेके आएगा? पोजीशन बी तक। कहाँ तक लेके आएगा? पोजीशन बी तक लेके आएगा, ठीक है जी। पोजीशन बी पर पहुंच के ये बॉब रुक जाएगी। अब यहाँ पे फिर वही काम होगा जो इस तरफ हुआ, जो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे हुआ। ये वाली बॉब mg sin थीटा की वजह से फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगी, मीन पोजीशन पर नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से एक्सट्रीम पोजीशन ए पर जाएगी और इस तरह ये बॉब क्या करेगी? अपनी मूवमेंट जारी रखेगी, सही है। अब इनर्शिया की वजह से ये ओ पोजीशन से बी की तरफ जाएगी। अब बी पे जाके ये रुक जाएगी, बी पे जाके ये रुक जाएगी। रुक क्यों जाएगी? क्योंकि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगी वो हमेशा एक्ट करेगी टूवर्ड मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा किस तरफ को लेके जा रहे हैं? रीस्टोरिंग फोर्स इसके मुखालफ धक्का दे रही है, रीस्टोरिंग फोर्स इसके मुखालफ में धक्का दे रही है, ठीक है ना। जब मुखालफ में ये धक्का दे रही है तो इसको बी पोजीशन पर ये रोक लेगी। अब बी पोजीशन से रीस्टोरिंग फोर्स चूंकि इस तरफ को डायरेक्शन इस तरफ को है तो इसकी वेलोसिटी फिर बढ़ना शुरू होती है। जिस तरफ को धक्का किसी चीज को देंगे उसी तरफ को वेलोसिटी बढ़ेगी। अगर हम किसी बॉडी को रोकना शुरू करें तो हम उसके ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, तो रीस्टोरिंग फोर्स रोक रही है उसको ऑपोजिट फोर्स लगा के, सही है। और जब बी पोजीशन से दोबारा ओ की तरफ जाएगी तो ये उस तरफ को धक्का लगाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इसकी इंक्रीज होगी स्पीड, ठीक है। ओ पोजीशन पे आके रीस्टोरिंग फोर्स हो जाती है जीरो। ओ पोजीशन पे आके रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है, ठीक है ना। और बी पोजीशन पर फोर्स जो होती है वो होती है मैक्सिमम। बी पोजीशन पर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम। ए पोजीशन पर फोर्स क्या होती है? मैक्सिमम। ए और बी दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है, ए और बी दोनों ही एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है ना। जो मीन पोजीशन है वो वहां पे फोर्स होगी जीरो। अब इसके लॉजिक्स हैं कुछ जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है ना। सिंपल हार्मोनिक मोशन की वो आपने गौर से समझनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी जब मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड मीन पोजीशन। इस बात को आपने समझना है कि एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की ही तरफ क्यों होता है, सही है ना। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब ए पोजीशन से बी की तरफ बॉडी मूव करती है, सुन लो बात, जब ए पोजीशन से बॉडी बी की तरफ ओ की तरफ मूव करती है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है, इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होती है। जब स्पीड इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन उसी तरफ को होती है जिस तरफ को बॉडी जा रही होती है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ को होगी? मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है ना। जब ऊपर से बॉडी ए से बी की तरफ आती है इसकी स्पीड क्या हो रही होती है? इंक्रीज हो रही होती है। जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है
तो एक्सेलरेशन उसी तरफ को उसकी डायरेक्शन होती है जिस तरफ बॉडी जा रही है, सही है। जब O से B की तरफ बॉडी जाती है, O से B की तरफ बॉडी जाती है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, बॉडी की स्पीड क्या होती है, कम हो रही होती है। स्पीड बॉडी की क्या हो रही होती है, कम हो रही होती है। जब स्पीड बॉडी की कम हो रही होती है तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन ऑपोजिट टुवर्ड डायरेक्शन ऑफ बॉडी होती है, यानी कि जिस तरफ को बॉडी की मूवमेंट हो रही है उसके उल्टी साइड पे डिसेलरेशन की, जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन फिर इस तरफ को होगी, मीन पोजीशन की तरफ। अब जब बी पोजीशन से ओ की तरफ बॉडी आएगी, बी से ओ की तरफ आएगी, इसकी स्पीड फिर इंक्रीज करेगी, फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ए की तरफ ओ की तरफ होगी, और जब ओ से ए की तरफ जाएगी इसकी स्पीड फिर कम हो रही होगी, तो फिर एक्सेलरेशन ऑपोजिट हो जाएगा और ए की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी। मैंने अब यहाँ पे दो एरो इधर लगाए हैं, दो एरो इधर लगाए हैं, ठीक है ना। जब ए से ओ की तरफ आ रहा है तब एक्सेलरेशन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ, ओ की तरफ। जब बी से ओ से बी की तरफ जा रहा है तब भी ओ की तरफ। जब बी से ओ की तरफ बॉडी जा रही है तब भी मीन पोजीशन की तरफ, और जब ओ से ए की तरफ जा रहा है तब भी मीन पोजीशन की तरफ। तो ये बात यहाँ पे मैंने साबित आपको कर दी है, आपको ये बात पूरी तरह यानी कि एक्सप्लेन कर दी है कि जो एक्सेलरेशन होता है किसी भी बॉडी का वो ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन होता है। अच्छा, एक और बात है, ये एक पॉइंट हो गया इसका। दूसरा पॉइंट ये है कि A इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, A जो है वो मैक्सिमम है एट एक्सट्रीम पोजीशन एंड जीरो एट मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या है, मैक्सिमम है। ये बात आप समझ लो जरा कि B पर और A पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम। A क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे भी A क्या है, मैक्सिमम, और यहाँ पे A क्या है, जीरो। सही है। ये आपसे कोई पूछ ले कि मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, तो आपने क्या बतानी है, जीरो। और एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, आपने बतानी है मैक्सिमम। इस एक्सट्रीम पोजीशन पर वैल्यू मैक्सिमम, ठीक है ना। अब कैसे, जब O से A की तरफ बॉडी जाती है तो सॉरी A से जब चलो O से A की तरफ बॉडी जाती है तो वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। वेलोसिटी क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रही होती है। अब जब डिक्रीज वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है, और जब A से O की तरफ आ रही होती है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। तो एक पॉइंट आता है जहां पर एक्सेलरेशन जो है उसकी मकदार डबल चेंज हो रही होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही होती है। इसलिए जो एक्सेलरेशन की चेंज होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। जब एक्सेलरेशन की चेंज होगी तो मैक्सिमम चेंज हो जाएगी, और जीरो पर चूंकि फोर्स ही नहीं लग रही, धक्का ही नहीं लग रहा, जब धक्का नहीं लगेगा तो स्पीड को तो तब्दीली नहीं आएगी सब स्पीड में, फोर्स यहाँ पे जीरो होगी, ठीक है ना। धक्का तो लग नहीं रहा किसी गाड़ी को, इसको, तो यहाँ पे स्पीड भी इसकी तब्दील होना बंद हो जाती है। यहाँ पर मीन पोजीशन पर क्यों एक्सेलरेशन जीरो होता है, इसकी वेलोसिटी तब्दील होना बंद हो जाती है, वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा होता, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज मैक्सिमम आता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वेलोसिटी चेंज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सेलरेशन जो होता है वो मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है ना। अब वेलोसिटी यहाँ पे क्या होती है, जीरो। वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। मीन एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो होती है और मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है। मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब
यहाँ से जब मेन पोजीशन पे बॉडी आती है ना, इसकी वेलोसिटी होती है मैक्सिमम, ठीक है ना। लेकिन जब बी पोजीशन पर पहुंचती है तो एक लम्हे के लिए, सिर्फ एक लम्हे के लिए जब वेलोसिटी बॉडी जाती है, ठीक है ना, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और ऊपर से जब नीचे की तरफ आती है तो एक लम्हे के लिए बॉडी रुकती है और वापस आती है, ठीक है ना। एक लम्हे के लिए सिर्फ रुकती है, ठीक है ना। जब एक लम्हे के लिए बॉडी रुक गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, जीरो। वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। तो ये इसके फीचर्स हैं कुछ जो मैंने आपको बयान कर दिए, ठीक है ना। कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम क्या होता है, कहाँ होता है, वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होती है, फोर्स किस तरफ को अमल कर रही होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किस तरफ को होती है, ठीक है ना। तो बस यही कुछ है, आपने याद कर लेना इसको।